प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ब्रदर बाइजू, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? जी हाँ, जी हाँ। ओके, अब देख भी पाएंगे। थैंक यू। प्रेज गॉड। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मेरी आशा है आप सब प्रभु में कुशल हैं और आज एक बार फिर से इस 2021 के 11 तारीख को भी परमेश्वर ने हमें जीवित उसकी हजूरी में रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आज आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए, सीखने सिखाने के लिए। जब सिखाते हैं तो पहले सीखना है, उसके बाद सिखाना होता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आपको वचन से कुछ बातें सिखाने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। मेरी आशा है आप सब लोग अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं, क्योंकि मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं वचन सिखाऊंगा और उसके लिए हमें पेन और नोटबुक की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो हार्ड ड्राइव है, मेमोरी है, वो इतना शार्प नहीं है कि सब चीजों को रख सके। थोड़े समय के बाद में वो गायब हो जाएगा। इसलिए आप एक कागज पे भी मत रखिएगा, नहीं तो अभी तो मिल जाएगा लेकिन जब गर्मी में पंखे चलेंगे तो वो कागज भी उड़ जाएगा। इसलिए किसी अच्छी नोटबुक में लिखिएगा। ओके, थैंक यू। या आप आराम से नोटबुक लेके आइए, 1 मिनट में इंतजार करूंगा, कोई बात नहीं। हम अच्छे से परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। या मेरे साथ हमारे मेरे एक मित्र पास्टर रंजीत सिंह भी हमारे साथ हैं, उनको मैं देख पा रहा हूं। और जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, पास्टर सनी अभी केरला में हैं, उनको ठंड का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हम ठंड में सिकुड़ रहे हैं, वो वहां आराम से हैं। लेकिन प्रभु उन्हें भी सहायता करे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवित है और वही हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। प्रभु के एक अभिषिक्त खादिम बिली ग्राहम, आप में से अधिकतर लोगों ने उनका नाम सुना होगा। बिली ग्राहम का नाम सुना है आपने? इस सदी के सबसे प्रभावशाली सुसमाचारक हम बिली ग्राहम को बोल सकते हैं। बिली ग्राहम ने एक बार इस प्रकार कहा, प्रभावशाली तरीके से किया गया प्रचार और नाटकीय अंदाज आपको प्रभावित कर सकता है, आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन आपके जीवन को अगर बदलना है तो वो इन चीजों से नहीं होगा, केवल और केवल परमेश्वर के वचन से ही होगा। परमेश्वर का वचन में जो जीवन है, जो प्रभावशाली सामर्थ है, वो हमारे हृदयों को रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। और इसलिए इब्रानी 4:12 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार के समान है, जो हमारे हृदयों में जाकर गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करता है, यानी हमारे हृदय को छीलता है, जो भी बुराइयां हैं उसको उसमें से दूर करता है। एक एक बर्तन जिसमें गंदा पानी अगर भरा हुआ है, आप उस बर्तन को एक नल जिसमें से साफ पानी आ रहा है उसके नीचे अगर आप रख देंगे, तो जानते हैं कुछ घंटों के बाद क्या होगा? वो पानी उस बर्तन में गिर के जो गंदा पानी धीरे 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 उसमें से निकलेगा। और कुछ चंद घंटों के बाद जब आप देखेंगे, आपको उस बाल्टी में बिल्कुल साफ पानी दिखाई देगा। कहां गया गंदा पानी? उस साफ पानी ने गंदे पानी को प्रतिस्थापित कर दिया, उसका स्थान ले लिया। बिल्कुल उसी प्रकार हमारे जीवन में जो शरीर की जो बातें हैं, गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, शरीर के काम, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, वैराग्य, ये सारी बातें जो हमारे हृदय में पड़ी हैं, उनको अगर हृदय के अंदर एक सफाई अगर होनी है, तो वो परमेश्वर के वचन रूपी उस सच्चाई से ही हो सकता है। तो इसलिए जब हम वचन को सही अर्थों में समझकर हमारे जीवनों को उस वचनों के अनुसार जब हम समर्पण करेंगे, तभी हमारे जीवन आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी आपको यह वचन बताया था, यूहन्ना 8:31 में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उन फरीसियों को देखकर जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहराओगे। तो अगले 3 दिन
मैं आपके साथ एक एक घंटा स्पेंड करूंगा और मैं प्रभु में आशा करता हूं कि हमारा ये समय बिताना एक साथ आपके लिए आशीष का कारण हो। और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदयों को खोले। मैं आपको एफेसियों की पुस्तक, आप बाइबल निकाल लीजिए, एफेसियों की पुस्तक आपको मैं सिखाना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा 3 दिन में हम कहां तक पहुंचेंगे, और उस यात्रा में आप अगर सब कुछ भूलकर परमेश्वर के वचन के प्रति अपने मन को आप लगाएंगे, तो मैं आशा करता हूं निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रभावशाली तरीके से काम करेगा। संत पौलुस ने एफेसियों की पुस्तक को लिखा है, और एफेसियों की पुस्तक कारागृह की एक पत्री है। कारागृह की पत्री, क्योंकि पौलुस ने 4 पत्रियों को जेल खाने से लिखा है। जेल में जब वो बंद थे, तब वो पत्रियां लिख रहे थे। फिलिपियों की पत्री, एफेसियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री, फिलोमिन की पत्री, ये 4 पत्रियां कारागृह की पत्रियों के नाम से जानी जाती हैं। और उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ, जो बाइबल के विद्वान कहते हैं कि एफेसियों की जो पत्री है, ये पत्रियों की रानी है, क्वीन ऑफ एपिस्टल, क्वीन, रानी, पत्रियों की रानी। और जब हम इस पत्री को पढ़ेंगे, पहले 3 अध्याय में हम लोग ये देखेंगे कि पौलुस ये बताना चाहता है कि एक विश्वासी, विश्वासी कौन है? जो प्रभु पर सिर्फ विश्वास करता है वो नहीं है विश्वासी। उस यीशु पर शैतान भी विश्वास करता है, लेकिन जो विश्वास कर कर अपने हृदय में उसे अंगीकार कर कर, अपने होठों से उसको अंगीकार करे और अपने दिल में उसे स्वीकार करे, और परमेश्वर की संतान जब वो बन जाता है, वो विश्वासी कहलाता है। तो एक विश्वासी का स्थान मसीह में क्या है, पौलुस पहले 3 अध्याय में यह बताता है। एक विश्वासी का धन मसीह में क्या है, पौलुस पहले 3 अध्याय में बताता है। और 4, 5, 6 अध्याय में जब हम आएंगे, हम देखेंगे कि एक मसीह व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन जो इस संसार में जब वो जीता है, उसको किस प्रकार जीना चाहिए, उस व्यवहारिक जीवन के बारे में पौलुस 4, 5 और 6 अध्याय में बात करेगा। देखिए, ज्ञान रखना बाइबल का बहुत अच्छी बात है। मैं आप सबके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आपको परमेश्वर के प्रति एक भूख है, परमेश्वर के वचन के प्रति एक प्यास है, इसलिए आप ये समय परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बिताते हैं। और मैं पूरा विश्वास करता हूं, जब आप अपना समय परमेश्वर के लिए बिताते हैं, परमेश्वर आपके समय को भी आशीष कर कर आपको वापस देगा। देखिए, जब परमेश्वर के लिए जब हम धन से परमेश्वर को धन देते हैं, तो परमेश्वर दबा दबा कर हमें प्रतिफल देता है। ठीक उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को समय देंगे, हमारे समय का 10वां हिस्सा जब हम परमेश्वर को देना प्रारंभ करेंगे, परमेश्वर हमारे समय को भी आशीष देना प्रारंभ करेगा। सो आप ये मत सोचिए, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम क्या दें प्रभु को, क्योंकि वो सब कुछ खर्च करने के बाद फिर पॉकेट ढूंढते हैं, अब देने के लिए कुछ बचा है या नहीं बचा है। लेकिन जो सबसे पहले देते हैं, परमेश्वर उनके भंडारों को भरा पूरा रखता है। समय जो उसके लिए देते हैं, उसको परमेश्वर आशीष देता है। तो परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन 4, 5, 6 अध्याय में पौलुस ये कहता है, वो ज्ञान काफी नहीं, लेकिन वो ज्ञान आपके व्यवहारिक जीवन में भी प्रकट होना चाहिए, है ना? आपको ज्ञान है चोरी नहीं करना, प्रभु की आज्ञा है, आपको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन अगर आप चोरी करते हैं, इसका मतलब उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, वो ज्ञान बेकार का ज्ञान है, क्योंकि आपने उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू नहीं किया है। तो 4, 5, 6 अध्याय व्यवहारिक जीवन में जो ज्ञान उसने पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में बताया, उसको किस प्रकार लागू किया जाता है, उसके बारे में पौलुस बताता है।
अब हम उसके शुरू के 3 वचनों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उस इफिसियों की पुस्तक के बारे में देकर मैं आज आगे बढ़ूंगा। उसके 3 वचन को हम पढ़ते हैं, पहला, दूसरा और तीसरे वचन को। इफिसियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 3 तक वचन। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ओके, देखिए उसका पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, हमें यह समझ में आता है पौलुस की ओर से, यानी इस पुस्तक का लेखक पौलुस है। ये पहला शब्द खुद अपने आप में बता रहा है। ये लेखक के बारे में हमें जानना इसलिए जरूरी है कि जब हम लेखक के बारे में जानेंगे तो उसकी मन की विचारधाराओं को हम समझ पाएंगे कि वो क्या बताना चाहता है। तो पौलुस इसका लेखक है, और पौलुस अपने बारे में क्या कहता है, देखिए पौलुस कहता है, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। परमेश्वर की इच्छा से, यानी पौलुस जब अपनी प्रेरिताई के बारे में बात करता है तो पौलुस ये कहना चाहता है कि मुझे जो ये प्रेरिताई मिली है, संसार की किसी संस्था की ओर से नहीं मिली। संसार के किसी व्यक्ति ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे अलग नहीं किया। किसी समूह ने मेरा चुनाव चिट्ठी डालकर नहीं किया। लेकिन मुझे जो ये प्रेरिताई मिली है वो स्वयं परमेश्वर की ओर से मिली है, उस मसीह यीशु की ओर से मिली है। यानी अपनी प्रेरिताई का पक्ष पौलुस लेता है। देखिए प्रियो, बहुत कम ऐसे प्रेरित हैं, और पौलुस उनमें से यूनिक है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि आपको याद होगा, जब 12 प्रेरितों को यीशु मसीह ने चुना, 12 प्रेरितों को यीशु ने पूरी रात प्रार्थना करने के बाद उनका चुनाव किया। लेकिन जब उनमें से एक प्रेरित मर गया, आपको मालूम है कौन मरा? यहूदा, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। उसके बाद जब उसका मृत्यु हो गया तो चेलों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि अब हम किसको एक प्रेरित बनाएं, क्योंकि 12 होने चाहिए। तो आप जब प्रेरितों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय जब आप पढ़ेंगे, तब उन्होंने 2 लोगों को इस काम के लिए चुना, और उन दोनों में से एक चिट्ठी डालकर उनका चुनाव किया। और उनके नाम आप प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय उसके 23 और 24 वचन में आप देख सकते हैं। वहां पर लिखा है, या तब उन्होंने 2 खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को। ये प्रार्थना की, हे तू जो सब कुछ नहीं जानता है, यह प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठी डाली, और चिट्ठी मत्तियाह के या अभी आप सब लोग म्यूट कर दीजिएगा, किसी का फोन अनम्यूट है तो वो आवाज आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो यहां देखिए, जब एक प्रेरित का जब चुनाव करना था, उन्होंने 2 लोगों को चुना, एक यूसुफ जो बरसबा कहलाता है, और दूसरा मत्तियाह। और जानते हैं उसका चुनाव कैसे हुआ? उन दोनों के नाम चिट्ठियां लिखकर, लॉटरी डालकर एक का नाम चुना, और वो चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। और इन चेलों ने उस यहूदा के स्थान पर मत्तियाह को प्रेरित चुन लिया। तो जब पौलुस कह रहा है मुझे प्रेरिताई परमेश्वर की ओर से मिली है, जानते हैं इसका अर्थ क्या है? पौलुस कह रहा है मेरा चुनाव चिट्ठी डालकर किसी ने नहीं किया, मेरा चुनाव
किसी संस्था ने नहीं किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन मेरा चुनाव स्वयं परमेश्वर ने किया। इसीलिए उसकी जो शिक्षाएं हैं, पौलुस की शिक्षाएं, वो आपको बहुत ही यूनिक और बहुत ही अद्भुत नजर आएंगी, क्योंकि पौलुस ने जो कुछ पाया है वो सब उस परमेश्वर से पाया है। देखिए, ये जो कलीसिया है, जो एफिसियों की पत्री जिसको हम देखते हैं, ये एक पत्र है जो पौलुस ने लिखा था, जेल खाने से लिखा था। और ये पत्र उसने एफिसुस की कलीसिया के नाम लिखा था। एक कलीसिया थी जिसका नाम एफिसुस की कलीसिया थी। और एफिसुस की कलीसिया का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एफिसुस नगर की वो कलीसिया थी। अभी आपके नगर में मान लीजिए चुरू, तो चुरू की कलीसिया के नाम, है ना, ऐसा एक पत्र उसने लिखा। यानी एफिसुस की कलीसिया के नाम, जयपुर की कलीसिया के नाम, या आगरा के कलीसिया के नाम, ऐसा एक पत्र पौलुस ने लिखा। ये एफिसुस जो नगर है, एक बहुत ही बड़ा नगर था। और इस नगर की सबसे बड़ी खासियत थी, वहां पर एक डायना जो देवी थी, जिसको अर्थमस की देवी भी कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा मंदिर वहां पर था। और वहां पर उसके बहुत सारे भक्त थे। तो देखिए, एफिसुस नगर में पौलुस किस प्रकार पहली बार पहुंचा, अगर उसको हमें देखना है तो प्रेरितों की पुस्तक 18 अध्याय में हम आएंगे। एक बार जल्दी से आइए, उसका 19, 20 और 21 वचन। ये वचन मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, जिससे आपको उस पुस्तक का बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा। प्रेरितों की पुस्तक 18 अध्याय 19 से 21 तक देखिएगा, वहां पर क्या लिखा है। ने इफिसुस उस को इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और छोड़ा। आराधनालय में जाकर यहूदिया से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्वीकार न किया, परंतु यह सुनकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। या यह कहकर, काफी है बेटा, यह कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। देखिएगा, संत पौलुस ने 3 सुसमाचार यात्राओं को किया, 3 सुसमाचार यात्राएं। और ये जो घटना हम पढ़ रहे हैं 18वें अध्याय में, ये पौलुस की दूसरी सुसमाचार यात्रा की अंतिम भागों में हुई एक घटना है। और उस भाग में हम पढ़ते हैं, इफिसुस में पहुंचा, पहली बार पौलुस इफिसुस नगर में पहुंचा। यह करीब 49 से 50 एडी की बात है। और उस नगर में पहुंचकर वहां पर वो आराधनालय में गया। कुछ यहूदी थे, उनसे विवाद करने लगा। और जब ऐसा हुआ तो उन लोगों ने कहा, संत पौलुस जी, आप हमारे साथ कुछ और दिन यहां रुकिए। लेकिन पौलुस ने कहा, नहीं, मुझे यरूशलेम वापस जाना है, मैं अधिक तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता, लेकिन अगर प्रभु ने चाहा तो मैं फिर वापस लौटूंगा। तो यह पहला आगमन था उस एफेसुस नगर में संत पौलुस का। लेकिन 2 वर्षों के बाद पौलुस वापस एफेसुस नगर में पहुंचा। और आप देखिए, 19 अध्याय जब हम शुरू करेंगे, हम इस बात को देख सकते हैं। और जब अपुल्लोस कोरिन्थ में था, 19 अध्याय उसके पहले वचन से, तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर एफेसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुम ने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है? उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो ये जो आगमन था एफेसुस नगर में, पौलुस का दूसरा आगमन था। और यहां करीब 3 साल पौलुस रहा। और इस दरमियान इस नगर में बहुत ही अद्भुत काम हुए। आप इन अध्याय 19 अध्याय 20 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, बहुत ही अद्भुत काम। इन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, इनका दोबारा से बपतिस्मा हुआ यीशु के नाम का, पवित्र आत्मा पाया। उसके बाद 11वें वचन में देखिएगा, वहां लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के काम कराने लगा।
रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुआ कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं निकल जाती थीं। यानी उस एफिसुस नगर में संत पौलुस का कार्य परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत बढ़ने लगा। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर का काम जब बढ़ता है तो शैतान का कार्य भी प्रबल हो जाता है। तो 21 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने वहां पर इसका विरोध करना शुरू किया। आप 23 वचन में लिखा है, और उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। एक सुनार था जिसका नाम डेमित्रियुस था। वो क्या करता था, अर्थमिस देवी की चांदी की मूर्तियां बनाता था और व्यापार करता था। लेकिन जब उसने सुना कि यार कोई नया पंथ आ गया है जो यीशु को मानते हैं और उनके पास कोई मूर्ति नहीं है, तब इसने सोचा अगर ये सब लोग यीशु को मानने लगेंगे तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो उसने क्या किया, और लोगों को उकसाकर पौलुस का विरोध करना प्रारंभ किया। और विरोध इतना बढ़ गया कि कोलाहल मच गया नगर में। 29 वचन में देखिएगा, और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने गायुस और अर्तिमुस मकुदुनियों को, जो पौलुस के संग थे, पकड़ लिया और एक चित्त होकर रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने नहीं दिया, और आसिया में से उसके कई मित्रों ने उसके पास कहलवा भेजा, विनती की कि वो उनके पास रंगशाला में ना जाए, जोखिम ना उठाए। यानी पौलुस का बहुत विरोध वहां पर होने लगा। और जब विरोध बहुत अत्यधिक बढ़ गया तो लोगों ने पौलुस से कहा, आप कृपया यहां से चले जाइए। उस 19 अध्याय 41 वचन में हम देखते हैं, और यह कहकर उसने सभा को विदा किया, यानी पौलुस वहां से चला गया। तो यह था पौलुस का एफेसुस नगर का आगमन और उसकी सेवा। अब पौलुस ने उस सेवा कार्य को प्रारंभ किया। धीरे धीरे ये कलीसिया बढ़ना शुरू हो गई, और एफिसुस की कलीसिया एक बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत कलीसिया बन गई। और जब इस कलीसिया को ये पता लगा 10 सालों के बाद कि उनके जो संस्थापक पौलुस हैं अभी जेल में हैं, तब उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को उस पौलुस का हालचाल पूछने के लिए भेजा। और जब वो हालचाल पूछने के लिए जब गया तो पौलुस ने उनके हाथ में एक पत्र लिखकर कहा कि मेरी ओर से ये पत्र आप एफेसुस की कलीसिया में पढ़ लेना। और वही पत्र है जो आज हम एफेसियों की पत्री के रूप में जानते हैं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत इस पत्री के बारे में समझ में आया होगा कि किसने लिखा, क्यों लिखा, कहां से लिखा, कब लिखा। अब इसके मुख्य विषयों पर जब हम आते हैं, जो मैंने शुरू किया था, पौलुस सबसे पहले अपने बारे में कहता है कि मुझे परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। और देखिए किसको लिख रहा है। पहला अध्याय एफेसियों की पुस्तक, पहला वचन, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफेसुस में हैं। इंग्लिश में जब हम उसको पढ़ते हैं, हमें बहुत ही एक अच्छा शब्द वहां पर दिखाई देता है। पहला वचन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, वहां हिंदी में तो उन पवित्र लोगों के नाम लिखा है, विश्वासी लोगों के नाम लिखा है, परंतु इंग्लिश में एक शब्द है सेंट्स, SAINTS, सेंट्स, यानी संतों के नाम। ये संत कौन है आप जानते हैं? साधारणतया जब इस संसार में हम संतों की बात करते हैं, मुख्य रूप से अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी में अगर आप देखें तो संत अधिकतर मृत्यु के बाद बनते हैं, है ना। आप मदर टेरेसा को देखिएगा, उनको संत का दर्जा कब मिला? उनकी मृत्यु के काफी समय के बाद। संत का एक दर्जा मिलने के लिए कुछ खास योग्यताएं होना जरूरी थी। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो वेटिकन ने, जो रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र है, उन्होंने इस बात को जांचा और पाया कि मदर टेरेसा के अंदर संत होने की सारी योग्यताएं थी। तो उनकी मृत्यु के कुछ सालों के बाद में उन्हें संत घोषित कर दिया, यानी सेंट मदर टेरेसा।
आप बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल्स को देखते होंगे, सेंट जेवियर, सेंट पॉल, सेंट ऑगस्टिस, ये सारे संत हैं जिनको मृत्यु के बाद ये दर्जा दिया गया है संत बनने का। लेकिन देखिएगा खूबसूरत बात क्या है, एफिसुस के विश्वासियों को पौलुस संत कहता है। जहां एक तरफ मरे हुए लोगों को संत की उपाधि दी जाती है, लेकिन पौलुस कहता है तुम मसीह यीशु में जब ग्रहण किए गए हो तुम जीवित हो, लेकिन तुम स्वर्ग की दृष्टि में संत बन गए हो। यू बिकम सेंट्स इन द आईज ऑफ गॉड, यानी तुम संत हो, तुम धर्मी हो, तुम पवित्र हो। और ये पवित्रता तुम्हें कैसे मिली है? अपने कर्मों से नहीं मिला, अपने कार्यों से नहीं मिला, लेकिन जब तुमने उस मसीह यीशु पर विश्वास किया तब उसने तुम्हें संत ठहरा दिया, उसने तुम्हें धर्मी ठहरा दिया। देखिए प्रियो, आपका जो आर्थिक अवस्था कुछ भी हो, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास बहुत पैसा हो, आपके पास कुछ भी पैसा ना हो, आप शायद समाज में ऊंचे प्रतिष्ठित पदों पर हो, या आपका कोई भी पद ना हो, लेकिन स्वर्ग के दृष्टिकोण में ये सारे दृष्टिकोण जो मैं बता रहा हूं ये हमारे दृष्टिकोण है। हम जब एक व्यक्ति को देखते हैं, हम उसे देखते हैं, यार ये व्यक्ति, इसके पास बड़ी वाली गाड़ी है, इसके पास अच्छा वाला घर है, यार ये अमीर आदमी है, बहुत अच्छी, यार कितना बड़ा आदमी है। लेकिन जब हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, वो उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास घर नहीं है, हम देखते हैं ये बेचारा बहुत गरीब आदमी है। जब पढ़े लिखे आदमी को देखते हैं हमें लगता है कि ये डॉक्टर है, लेकिन जो अनपढ़ है उसको देखकर हम कहते हैं अरे इसको बाइबल पढ़ना भी नहीं आता। लेकिन ये हमारा दृष्टिकोण है, हम देखते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं, स्वर्ग जब हमें देखता है, जब ऊपर से स्वर्ग की दृष्टि हम पर पड़ती है, तो एक ही तरीके से वो देखता है। वो ये नहीं देखता कि हम कितने धनवान हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारी सुंदरता क्या है, हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। अगर हम मसीह में हैं तो हम संत हैं, हम धर्मी हैं। अगर नहीं हैं तो हम धर्मी नहीं हैं। स्वर्ग को पास इसके अलावा और कोई कैटेगरी है ही नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ये सारे भेदभाव, ये सारे जो वाइफर्केशन, जो अलगदाई हमने यहां पर बनाई है, लेकिन स्वर्ग के दृष्टिकोण में ये अलगदाई नहीं है। अगर मसीह में है तो वो संत है, वो धर्मी है। और धार्मिकता किसी कार्यों से नहीं, मसीह पर विश्वास करने से। तो देखिए पौलुस क्या कहता है दूसरे वचन में, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति है। अनुग्रह और शांति, मैंने शायद फिलिपियों की पुस्तक शायद एक बार मैंने आपको सिखाया था, तो मैंने इस बात को कहा होगा। पौलुस की आप कोई सी भी पत्री निकाल लीजिए, अधिकतर पत्रियों में ये जो दूसरा वचन है आपको अधिकतर पत्रियों में दिखाई देगा। अगर आपको शक है तो आप मेरे साथ कोई पत्री निकालिएगा। फिलिपियों की पत्री निकाल लीजिए, फिलिपियों की पत्री उसका पहला वचन, पहला अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़िएगा, क्या लिखा है वहां पर। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यही वचन है ना जो हमने पढ़ा था। आपको मैं कितनी सारी पत्रियां मैं बता सकता हूं जिसमें ये सेम वचन आपको दिखाई देगा। आप कौन सी और पत्री निकालेंगे? कोई आप पौलुस की पत्रियों को आप खोलकर देखिएगा, एक एक पत्रियों को देखिए। कुछ ही पत्रियां ऐसी हैं जहां पर यह शब्द आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अधिकतर पत्रियों में आपको दिखाई देगा। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय दूसरा वचन देखिए, वहां भी लिखा है पिता परमेश्वर और हमारे मसीह यीशु से तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। वहां दया का एक शब्द अलग से है क्योंकि यह पासबानों की पत्री है। तो अनुग्रह और शांति पौलुस का एक खास शब्द है जो वो इस्तेमाल करता है। और हमें यह समझने की जरूरत है, अनुग्रह पहले बोलता है, शांति बाद में बोलता है। यानी पौलुस कुछ यह कहना चाहता है, असली शांति का जो मूल स्रोत है वो और कुछ नहीं, वो अनुग्रह है जो परमेश्वर से प्राप्त किया जाता है। अगर किसी ने परमेश्वर के अनुग्रह को पा लिया है
तो निश्चित रूप से उस परमेश्वर की शांति भी उसके जीवन में प्रकट हो जाएगी। तो पौलुस कह रहा है अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे, और उसके बाद वो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। मैंने आपको कहा था पौलुस हमारी अवस्था को बताना चाहता है कि हम मसीह में कहां पर बैठे हैं। आप तो अभी शायद अपने कुर्सियों पर बैठे होंगे, अपने डाइनिंग टेबल के पास में या बिस्तर पर बैठे होंगे, लेकिन आप इस सच्चाई से कभी भी अनजान मत रहिएगा, जब आपने मसीह यीशु को ग्रहण किया, आपको उसने परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। आमीन। आप कहां हैं? देखिए, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में। जब हम पाप में मर रहे थे, जब हम अधर्म में पड़े थे, जब हम उस पाप के दलदल में थे, परमेश्वर ने अनुग्रह को हम पर प्रकट किया। मसीह का प्रेम हमें उस दलदल में से खींचा, वहां से खींचकर बाहर सिर्फ नहीं निकाला, लेकिन हमें स्वर्गीय स्थानों में भी बैठा दिया, स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। अब देखिए, स्वर्गीय स्थानों में बैठना यह बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में हम अभी भी पृथ्वी के स्थानों में हैं। पौलुस कहता है तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, लेकिन अभी भी हम पृथ्वी में हैं। मैं आपको एक दो वचन आपको मैं बताना चाहता हूं, जहां पर आप इस बात को समझ पाएंगे कि हम जो मसीह हैं, जो वास्तव में आत्मिक रूप से स्वर्गीय स्थानों में हैं, लेकिन शारीरिक रूप से हम पृथ्वी के स्थानों में हैं, तो हम इसको कैसे कैसे इसको संभाल सकते हैं, हमारी उस स्थान को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, स्क्यूबा डाइवर्स। स्क्यूबा डाइवर्स आपने देखा होगा, ये जो जल के अंदर कुछ गोताखोर, हाँ हिंदी में बोलेंगे तो गोताखोर, आपने देखा होगा ना, वो पानी के अंदर काफी समय तक रहते हैं। मनुष्य को पानी के अंदर रहने के लिए नहीं बनाया गया है, मनुष्य को पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया गया है। लेकिन मछली को पानी में रहने के लिए बनाया गया है। मछली पृथ्वी पर नहीं रह सकती, मनुष्य पानी में नहीं रह सकता। लेकिन ये जो गोताखोर क्या करते हैं, ये काफी घंटों तक पानी के अंदर रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं बताइए? जानते हैं क्यों? वो जब पानी में जाते हैं तो अपने पीठ पर उनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, और उस ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा वो पानी के अंदर भी श्वास ले सकते हैं, और कई घंटों तक वो जीवन बिता सकते हैं, कई घंटों तक जीवन बिता सकते हैं। यानी बने थे पृथ्वी पर रहने के लिए, लेकिन एक ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा वो पानी में भी कई घंटों तक रह सकते हैं। अब इसी बात को अगर मैं कहूं, मसीह में हम स्वर्गीय स्थानों में हैं, लेकिन अभी हम पृथ्वी पर हैं, तो कैसे हम उस स्वर्गीय स्थानों में रहने वाले हम होने चाहिए, लेकिन हम पृथ्वी पर कैसे रहें? मेरे साथ रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 9 वचन पढ़िएगा। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 9 वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। यह आत्मा कब से बसना शुरू हुआ? जब हमने उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया। तो यहां पर रोमियो की पुस्तक में संत पौलुस क्या कहता है? मसीह का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। एफेसियों की पत्री में हमने पढ़ा, हम स्वर्गीय स्थानों में हैं, लेकिन रहते पृथ्वी पर हैं। लेकिन पृथ्वी पर रहते हुए भी हम शारीरिक दशा में नहीं होने चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि मसीह का आत्मा तुम में बसता है, इसलिए तुम आत्मिक दशा में हो। यानी इस पृथ्वी पर रहकर भी हम आत्मिक अनुभव को अनुभव कर सकते हैं। जैसे वो गोताखोर पानी में रहकर भी
पृथ्वी पर जैसे सांस लेता है वैसे सांस ले सकता है, तो हम जो मसीह के विश्वासी लोग हैं, हम हैं तो स्वर्गीय, लेकिन इस पृथ्वी पर रहकर भी उस आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा एक आत्मिक जीवन हम इस पृथ्वी पर बिता सकते हैं। देखिए, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, यूहन्ना की इंजिल उसका 17 अध्याय उसके 14 से 16 तक वचनों में आप पढ़िएगा। यूहन्ना उसका 17 14 से 16। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वह भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उसे दुष्ट से बचाए रखे। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वह भी संसार के नहीं। सत्य ओके, का बस बेटा, बस काफी है। देखिए, यहां प्रभु यीशु एक प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु की ये जो 17वें अध्याय की प्रार्थना है, महायाजकीय प्रार्थना है, महायाजकीय प्रार्थना। और प्रभु यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर से? मैं यह विनती नहीं करता कि तू इन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। और 14 वचन में, संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार के नहीं। अपने चेलों को देखते हुए प्रार्थना कर रहा है। यानी अगर हम मसीह के चेले हैं तो हम भी, हमारे लिए भी यीशु की ये प्रार्थना है। वो कहेगा, तुम संसार के नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं पिता से ये प्रार्थना नहीं करता कि तुम्हें इस संसार से उठा ले, लेकिन पौलुस के समान शायद ये कहे कि वो आत्मा जब तुम में बसता है तो तुम इस संसार में रहकर भी, ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में रहकर भी उस स्वर्गीय अवस्था को अपने जीवन में महसूस कर सकते हो। हेलो, मैं शायद समझा पा रहा हूं आपको। हम स्वर्गीय हैं, स्वर्गवासी नहीं हुए हम। स्वर्गवासी तो मरने के बाद होते हैं, जब लोगों के फोटो पर माला लगाकर लिख देते हैं स्वर्गवासी। हम वो वाले स्वर्गवासी नहीं हैं, लेकिन हम स्वर्गीय हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमें मसीह में संत घोषित किया है स्वर्ग ने, और हम स्वर्गीय स्थानों में हैं। लेकिन हम इस संसार में रहते हैं, आत्मिक रूप से स्वर्गीय स्थानों में हैं, लेकिन शारीरिक रूप से संसार में रहते हैं। तो हम कैसे इस संसार में रहते हुए, शारीरिक अवस्था में रहते हुए उस स्वर्गीय स्थानों को अनुभव कर सकते हैं? तो पौलुस कहता है, उस आत्मा के द्वारा जो तुम्हारे अंदर है, जो रोमियो 8 के 9 में हमने पढ़ा। एक और वचन पढ़िए, यही पौलुस कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसके 19 और 20 वचन में पौलुस क्या कह रहा है? पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय 19 और 20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, पौलुस क्या कहता है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। और इसीलिए कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यानी एक मसीह व्यक्ति, एक मसीह का जो विश्वासी, जो उसका चेला है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और वो आत्मा उसे मदद करती है स्वर्गीय स्थानों में जीने के लिए, जबकि वो इस संसार में रह रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। प्रियो, आप सब स्वर्ग में जाने वाले हैं।
अगर आपने अभी तक उसका टिकट नहीं लिया है स्वर्ग जाने का, तो मैं आपको फ्री में टिकट भी देने को तैयार हूं। वो टिकट मैं आपको दूंगा जब आप अपने मन से, अपने दिल से ये विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं उसे अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आपको एक टिकट दिया जाता है जिससे स्वर्ग की पुस्तिका में, जो जीवन की पुस्तक है, आपका नाम एंटर हो जाता है। आप जब हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो आपको टिकट पहले से बुक करना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते अपना पैसा लेकर आप उसमें एयरपोर्ट पे पहुंच गए और फ्लाइट के पास पहुंच गए। आपको फ्लाइट के पास तो छोड़ो, आपको एयरपोर्ट के अंदर भी घुसने नहीं देंगे। आपको बाहर से, आप कहां से आए हो? बोले मेरे पास बहुत पैसा है। बोलेंगे पैसे से कुछ नहीं होता, टिकट बुक किया था क्या आपने? भैया जब एक हवाई जहाज बिना टिकट के आपको नहीं ले जा सकता, तो स्वर्ग में क्या बिना टिकट के आप वैसे ही चले जाएंगे? अगर अभी तक नाम नहीं लिखवाया है, उस जीवन की पुस्तिका में नाम लिखवाइए। मसीह यीशु के द्वारा अपने आप को संत घोषित करवाइए और जब आप ऐसा करेंगे, आप स्वर्गीय स्थानों में रहने वाले होंगे। लेकिन जब आप इस संसार में रहें, उस परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप स्वर्गीय बातों को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। ये बड़ा ही रोचक है। ये बड़ा ही रोचक है इसको समझना। आज हम सब क्या कर रहे हैं? इस संसार में रहते हैं और संसार की बातों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। सुबह आंख खुलते ही हम संसार की बातों में आ जाते हैं और रात को आंख बंद होने तक उसमें बैठते हैं। लेकिन बीच बीच में जब ऐसे कभी जूम मीटिंग में आते हैं या कभी संडे की आराधना जब हम करते हैं, तब हम स्वर्गीय स्थानों में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद वापस धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? अगर तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें दिया गया है, अगर वो निरंतर काम करता रहे, तो तुम इस संसार में रहकर भी और स्वर्गीय आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सकते हो। और इसीलिए कोरिन्थियों की पुस्तक में हमने पढ़ा, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आत्मा वास करता है और जब वो हम में वास करता है तो हम में कार्य भी करता है। लेकिन समस्या यह है, हम उसको कार्य करने ही नहीं देते। हम सारे कार्य अपने आप ही कर लेते हैं। हम अपने ही हिसाब से काम करते हैं और जब काम सारे खराब हो जाते हैं, फिर हम बोलते हैं प्रभु की यही मर्जी थी। कतई नहीं, प्रभु की मर्जी नहीं थी, आपकी ही मर्जी थी। जब सब कुछ खत्म हो गया, तब आप बोलते हैं शायद प्रभु की ऐसी ही मर्जी होगी, क्योंकि हमने आत्मा से उन बातों को नहीं परखा। तो पौलुस इस पत्री में, ये पहले 3 अध्याय में हमारे स्वर्गीय स्थानों के बारे में पौलुस कहता है। और देखिए 4थे वचन में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम, पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमिति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम लेपालक पुत्र बन जाएं। तो इस अध्याय को आप पूरा बाद में पढ़िएगा। मैं आपको पिता से मिलने वाली, यीशु मसीह से मिलने वाली और पवित्र आत्मा से मिलने वाला जो हमारा धन है, जिसके बारे में पौलुस कह रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता से हमें क्या मिला, पुत्र से हमें क्या मिला और पवित्र आत्मा से हमें क्या मिला। यह पहला अध्याय उसी के बारे में है। पिता से हमें क्या मिला, अगर हम इसको देखते हैं तो पौलुस कहेगा उसने हमें चुन लिया। He has chosen us। 4थे वचन में हम पढ़ते हैं, हमें जगत की उत्पत्ति के पहले उसने हमें चुन लिया। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। आप अपने जीवन में रोज चुनाव करते होंगे। चुनते हैं ना? नहीं चुनते क्या? आज किसी ने टमाटर खरीदे थे क्या? तो चुने होंगे जरूर। प्याज खरीदे होंगे तो चुन के खरीदे होंगे, यानी एक एक को देखकर, घुमाकर, फिराकर कौन सा अच्छा वही लेंगे, खराब वाला नहीं लेंगे। और गलती से अगर ठेले वाला आपको खराब दे देगा तो आप उसके सिर पर भी मार सकते हैं शायद, लेकिन मारना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर की संतान है, लेकिन वो कर सकते हैं। हम चुनते हैं। ये चुनना जो है,
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द है, चुनाव। ये चुनाव होता है बहुतों में से, यानी आपके पास अगर 100 चीज रखी हैं, उनमें से अगर आप 2 चीजों को निकाल लें, इसका मतलब आपने 98 को छोड़ दिया, आपने 2 को चुना। एक चुनाव। तो पौलुस कह रहा है जगत की उत्पत्ति के पहले उसने चुन लिया, यानी चुनाव उसका करते हैं जो उत्तम होता है। यानी परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले आपको और मुझे यह सोचकर कि हम उत्तम हैं, उसने हमें पहले से चुन लिया। यानी आपको चुन लिया उसने। अब आप कहेंगे नहीं मैं तो काला हूं, आप कहेंगे मैं तो मोटी हूं, आप कहेंगे मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, आप बोलेंगे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। लेकिन अरे भैया, जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया, परमेश्वर कहता है कि आप उत्तम हैं, तो आप किसकी बातों पर विश्वास करेंगे? संसार की बातों पर या परमेश्वर की बातों पर? तो पौलुस क्या कह रहा है? तुम्हारा जो धन है, तुम्हारे पास जो धन जो परमेश्वर से तुम्हें मिला है, सबसे पहला धन है कि उसने तुम्हें चुन लिया है। चुन लिया है। अगर किसी की लॉटरी लग जाती है, मान लीजिए लॉटरी लग गई, आपका नंबर लग गया, तो आप रोते रोते जाते हैं क्या? पास्टर साहब मेरी लॉटरी लग गई है, ऐसे बोलेंगे आप? अरे आप तो मोटरसाइकिल को शायद या कार को 200 की स्पीड पे भगा के वहां आ जाएंगे, पास्टर साहब लॉटरी लॉटरी लॉटरी, मेरा मेरा टिकट चुन लिया गया। लेकिन क्या होगा? वो लॉटरी का जो पैसा मिला, थोड़े दिन के बाद में वो पैसा खत्म हो गया, उसके बाद वो लॉटरी की खुशी भी खत्म हो गई। वो चुनाव जो आपका नंबर लगा था, वो खत्म हो गया। लेकिन इस चुनाव को देखिए, जब परमेश्वर ने किसी को चुना है, तो वो इस संसार के लिए सिर्फ नहीं, वो उस आने वाले युगों के लिए भी चुनाव है, अनंत काल का चुनाव है। और पौलुस कहता है इसलिए तुम धनवान हो, क्योंकि तुमको परमेश्वर ने चुना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के द्वारा हम चुने गए हैं। और देखिए, जब चुनने की बात आती है, क्या लिखा है? उसने हमें चुना है। यानी ये जो चुनाव है, ये मनुष्यों की ओर से उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर की ओर से आया है। इसलिए भी खास है। अगर मनुष्य चुनता तो शायद उल्टा पुल्टा चुन सकता था, है ना? कई बार आप जब केले खरीद कर लाते हैं, जब घर में आते तो बोलते हैं अरे आज भी बेवकूफ बना दिया यार, पीछे से देखो 2 सड़े हुए हैं। मनुष्य हमें बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर ने चुना है, तो आप गारंटी रखिएगा उसने उत्तम चुना है, और वो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और यह चुनाव परमेश्वर की ओर से हुआ है। और कब हुआ है? इस उत्पत्ति से पहले। और यह उसके अनुग्रह से हुआ है, और किसी कारण से नहीं। अनुग्रह यानी ग्रेस से हुआ है। अब पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 2 और 3 वचन को देखिएगा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 2 और 3 वचन। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के झिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। पत्रस इसी बात को कह रहा है, उसने हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म दिया है। और जब उस 2 वचनों को हम पढ़ते हैं, हम एक बात समझ पाएंगे कि ये जो चुनाव है, इसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ही शामिल हैं, समान रूप से शामिल हैं। उसने हमें चुन लिया। किसने? पिता ने हमें चुन लिया। मसीह ने कब यह चुनाव किया? जब मसीह काल्वरी के क्रूस पर मारा गया। और पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा ने हम पर उद्धार की छाप लगा दी।
यानी पिता का चुनाव उत्पत्ति से पहले, यीशु मसीह का चुनाव काल्वरी के क्रूस पर जब वो मारा गया, और पवित्र आत्मा ने जब हमने यीशु पर विश्वास किया हमारे ऊपर विश्वास की छाप लगा दी। और इस छाप के बारे में हम आगे देखते हैं। और जो यानी चुनाव पिता का कहां हुआ? एटर्निटी में शुरू हुआ, उत्पत्ति से पहले। यीशु मसीह का वर्तमान समझ लीजिए, वर्तमान में उसने किया, काल्वरी के क्रूस पर मरा। और पवित्र आत्मा की जो छाप लगी वो कब है? भविष्य के लिए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यानी तीनों ही कालों को अगर आप देखेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है। यानी पिता ने उत्पत्ति में चुना, यीशु ने वर्तमान में छुड़ाया, पवित्र आत्मा ने भविष्य के लिए छाप लगा दी। यानी तीनों ही इस कार्य में संलग्न है। और उसने हमें चुना सिर्फ नहीं, 5वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, देखिए उसने क्या किया। एफेसियों 1:5 वापस आ जाइएगा। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम अपने उसके लेपालक पुत्र हो। उसने हमें चुना सिर्फ नहीं, उसने हमें पुत्र भी बना लिया, लेपालक पुत्र बना लिया। ये लेपालक जो पुत्र है वो एक लीगल टर्म है। उसने हमें अडॉप्ट कर लिया। ये अडॉप्शन आप तब समझ पाएंगे जब किसी ऑर्फनेज होता है ना, जहां पर बच्चे, माँ बाप नहीं होते किन्हीं बच्चों के, और वहां पर अगर कोई व्यक्ति जाकर कहता है कि मैं इस बच्चे को गोद लेना चाहता हूं, आप सोचिए वो बच्चा कितना खुश हो जाएगा, क्योंकि उसे एक माता पिता मिल रहे हैं। तो पौलुस क्या कह रहा है? उसने तुम्हें चुना। मान लीजिए उस भीड़ में खड़े हुए बच्चों में से तुम पर उसने अनुग्रह किया। मान लीजिए 50 बच्चे खड़े हैं, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर आया, उसमें से एक को उसने चुना सिर्फ नहीं, उसे अपना पुत्र भी बना लिया। यानी उस परमेश्वर ने हमें अडॉप्ट कर लिया, कानूनन अडॉप्ट कर लिया। ये अडॉप्शन शब्द कानूनन एक शब्द है। और जब उसने अडॉप्ट किया, उसने हमें अपने परिवार में शामिल भी कर लिया। तीसरा जो रिचेस, जो धन, जो मसीह में बोलता है, 6 वचन में लिखा है, उसी 6 वचन में उसने हमें अपने परिवार में शामिल भी कर लिया। यूहन्ना 1:12 जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यूहन्ना 1:12 में, यूहन्ना 1:12 लीजिएगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दे दिया। यानी हमारा परिवार भी उसने बदल दिया, आत्मिक परिवार। अब हम परमेश्वर की संतान बन गए, हम उस परमेश्वर के संतान बन गए। हम कहां, किसकी संतान थे? इस संसार की, अंधकार की। लेकिन जिस घड़ी हमने विश्वास किया, उसने हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। यानी पिता ने हमारे लिए क्या किया? उसने हमें चुना, उसने हमें अडॉप्ट किया, और उसने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। 3 धन हमें परमेश्वर की ओर से मिले। और पुत्र की ओर से जब हम देखते हैं, पुत्र ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया। ही रिडीम्ड अस। अगर 7 से लेकर 12 तक वचनों को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में किए गए 4 कार्यों को हम देखते हैं। सबसे पहला, उसने हमें रिडीम किया। 7वें वचन में, लहू के द्वारा छुटकारा, यानी रिडम्पशन थ्रू ब्लड ऑफ क्राइस्ट। उसने हमें रिडीम किया, उसने हमें माफ किया, यानी क्षमा किया, अपराधों की क्षमा उसने हमें दी। और 8वें वचन में हम देखते हैं, उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया कि परमेश्वर की इच्छा का भेद हम पर प्रकट कर दिया। यानी ही रिवील्ड गॉड्स विल, यानी परमेश्वर की जो इच्छा थी, मसीह यीशु ने हम पर प्रकट की। और 11 और 12 वचन में उसने हमें एक मीरास दे दिया, यानी ही मेड अस एन इनहेरिटेंट। 11 और 12 में उसी में, जिसमें हम भी उसी की मानसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो जाएं। उसने हमें मीरास का मतलब उसने हमें एक धन दे दिया,
मिरास उसने दे दिया। और उसके बाद मैं इन सब बातों को विस्तार से कल बताऊंगा कि उसने हमें रिडीम किया, उसने हमें क्षमा किया, उसने हमें परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट किया और उसने परमेश्वर का वो धन हमें बना दिया। और उसके बाद पवित्र आत्मा की ओर से हमें क्या मिला? 13 और 14 वचन में पौलुस बोलेगा, 13वें वचन में देखिएगा, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तो जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगा दी। ये छाप लगने का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये भी एक लीगल थिंग है, सील करना। आपको अगर एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए किसी बच्चे का, आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर बर्थ सर्टिफिकेट ले आए, आपने स्कूल में वो बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया, तो प्रिंसिपल ने बोला ये नहीं चलेगा। अरे क्यों नहीं चलेगा भाई? इसमें सील नहीं है। बिना सील के कोई भी कागज ऑफिशियल नहीं माना जाता। यानी जब पिता ने हमें चुना, पिता ने हमें अडॉप्ट किया, पिता ने हमें उसके परिवार का हिस्सा बनाकर स्वीकार कर लिया, जब मसीह ने हमें छुड़ाया, मसीह ने हमें क्षमा किया, मसीह ने हमें उस मिरास का हिस्सा बना दिया और मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट कर दिया, तब पवित्र आत्मा ने क्या किया? इन सारी बातों में सील लगा दिया। ऑफिशियली डन। ये मतलब ये अब पूरा हो गया सील लगने से। और 14 वचन में वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे में हमारी मिरास का बयाना है, उसकी महिमा हो। ये बयाना जानते हैं? बयाना क्या होता है? बयाना, ये बयाना है जब ये एडवांस समझ लीजिए, एडवांस दे दिया एक तरह से। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, लेकिन आपने 25,000 रुपए उसको देकर बोला अब ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं कुछ समय के बाद में ये पैसा तुम्हें दे दूंगा, तो तुम मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम से कर देना। उस पैसे को एडवांस बोलते हैं। हिंदी में उसको बयाना भी बोलते हैं, बयाना दिया दिया। यानी लेकिन जब आप 9,75,000 जब पूरे देंगे, तब वो प्रॉपर्टी आपके नाम रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो आज जो बयाना पवित्र आत्मा का हम पर लगा है, ये सिर्फ बयाना है, एक तरह से एडवांस है, लेकिन ये पूरा ट्रांजैक्शन उस दिन पूरा होगा जब यीशु मसीह की तुरही फूंकी जाएगी और उस बयाना जो हम पर लगा है, जो छाप हम पर लगी है, उसके आधार पर वो ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। हम आसमान में उड़कर प्रभु के साथ मिल जाएंगे। आमीन। प्रियो, मेरी आशा है आप उस धन को जो परमेश्वर पिता में हमें मिला, प्रभु यीशु में हमें मिला, उस पवित्र आत्मा में हमें मिला, उसको आप समझ पा रहे होंगे। हम आने वाले 2 दिनों में और इस पत्री को हम सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपसे दरखास्त करूंगा, 6 अध्याय हैं, आप इन 6 अध्यायों को 3, 4, 5 बार जरूर पढ़िए। अगले 3 दिन में आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये 6 अध्याय आपको कम से कम 6 बार पढ़ने हैं, यानी 6, 6, 36, 36 चैप्टर्स। मैं कहूं जब आप पढ़कर कल हम एक साथ जब समय बिताएंगे, आप इन बातों को और गहराई से अच्छी तरह से सीख पाएंगे। पौलुस कहता है तुम स्वर्गीय स्थानों में हो। पौलुस कहता है पिता ने तुमसे प्रेम किया, उसने चुन लिया, उसने स्वीकार किया, अपना लेपालक पुत्र बना लिया, और प्रभु यीशु ने हमें लहू में छुटकारा दिया, उसने हमें क्षमा किया, परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट किया और उस मीरास का हिस्सा बना दिया। पवित्र आत्मा ने हम पर छाप लगा दी और एक बयाना एडवांस एक तरह से हमारे ऊपर वो मोहर का लग गया। तो आइए प्रियो, इस सुंदर पत्री को हम समझने की कोशिश करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, आप जब इन वचनों को पढ़ें, पढ़ने से पहले आप प्रार्थना कर कर पढ़ना, प्रभु आपका वचन क्या है, हमें सीखने दे, और ये पत्री हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बने। हम अपने स्थान को जो हम हैं मसीह में, उसको हम समझना शुरू करें, हम मसीह में धनवान बन जाएं, मसीह में हम उसकी संतान बनकर अनुग्रह में हम आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आज की इस क्लास के द्वारा हम सबको आशीष करें, मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है। कल और परसों हम इसी
एफिसियों की पुस्तक को हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर बाइजू अब्राहम जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Pastor